हेलो दोस्तों। तो आज की इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं। तो आज के इसमें हमें देखना है जो हम यहाँ पर लोगो ऐसे जो लिखा है तो उधर हमारे पास हमारे वेबसाइट का लोगो कैसे आएगा। ओके, या कोई भी इमेज, क्योंकि हमारा मेन पार्ट ऐसा है हमारे वेबसाइट के ऊपर अगर इमेजेस लानी हो तो फ्लास्क फ्रेमवर्क में वो इमेजेस कहाँ पर रखी जाती है। तो यहाँ से हमारा पहला स्टार्टिंग है। तो इसके लिए स्टेप 1, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पेज के ऊपर HTML के पेज के ऊपर इमेजेस लानी है तो स्टेप क्या कहती है, तो पहले आपके पास स्टैटिक नाम का फोल्डर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फोल्डर में प्रोजेक्ट्स की असेट्स रखी जाती है फ्लास्क फ्रेमवर्क के अंदर। तो पहला पार्ट क्या है, तो आप पहले आपके फोल्डर्स के ऊपर एक नया डायरेक्टरी फोल्डर जिसमें नाम रहेगा स्टैटिक, ऐसे एक पहले फोल्डर क्रिएट करोगे। जैसे हमने पहले टेम्पलेट्स फोल्डर बना के उसमें पेजेस रखे थे, वैसे अभी यहाँ पर हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला पार्ट है स्टैटिक नाम का फोल्डर क्रिएट करना। उसमें आपको हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए क्या क्या लगेगा, फॉर एग्जांपल इमेजेस, तो आप इमेजेस रख सकते हो। CSS की फाइल लगेगी तो CSS की फाइल लग सकते हो, या कोई अदर जैसे जावास्क्रिप्ट आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट भी रख सकते हो। ओके, तो पहला स्टार्टिंग में आपको दिखा देता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर अभी जो लोगो इसे लिखा है उसको हम चेंज करेंगे, उसके जगह पर मैं यहाँ पर हमारा ही लोगो डाल देते हैं। तो इसके लिए पहला फ्लो क्या है, आपका लोगो आप पहले आप कॉपी करके लो। ओके, जैसे आप आपके फोल्डर में कहाँ पर तो रहेगा ही, तो यहाँ पर मेरे पास है, तो उसमें से एक लोगो कॉपी करके लेते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये लोगो है, जस्ट मैं वो कॉपी कर रहा हूँ। तो पहला फ्लो क्या है, मैं पाइचार्म यूज कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। जस्ट कॉपी करना, जस्ट फोल्डर सिलेक्ट करना जैसे स्टैटिक फोल्डर, एंड उसके अंदर पेस्ट करना। इससे मुझे शॉर्टकट से इमेज इधर मिल जाती है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक इमेज मैंने रख दी, लोगो 1.jpg ऐसी है। तो सैंपल के लिए इमेजेस आप चाहे तो PNG वगैरह इमेजेस इधर लोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पहला फ्लो क्या करना है, जो लोगो ऐसा लिखा है कोड में वो पहले निकालना है, क्योंकि आपको निकालने के बाद उसके ही अंदर जस्ट मैंने एंटर किया एंड वहां पर हम ऐड करेंगे इमेज टैग। तो हमारा प्रोसेस है, पहले हम यहाँ पर img टैग लिखेंगे, सोर्स src, ओके, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज दिखेगी। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्टडी के रिलेटेड। इमेज जब src टैग ऐड करता है, src मतलब सोर्स, तो हमें सोर्स लिखना पड़ेगा कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर लोगो 1.jpg मेरी इमेज है जो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। और मेन पार्ट ऐसे भी है, एक इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन, अगर इमेज परफेक्ट नहीं है या सोर्स उसका मैच नहीं हुआ तो इमेज के लिए अल्ट टैग भी रहता है। अल्ट किसके लिए, जब सोर्स फाइंड आउट नहीं होता है तो ये दिखता है। ओके, जैसे मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो, ऐसे लिख देता हूँ। तो अभी क्या फ्लो हुआ, जस्ट आप सेव करके देखो। अभी मैंने सोर्स में तो कुछ लिखा नहीं है, तो वेबसाइट के ऊपर क्या दिखेगा, आपको लोगो ऐसे लिख के दिखेगा, क्योंकि SRC नहीं मिलता है तो अल्टरनेट टेक्स्ट दिखा देता है। तो चेक करो पहले सही है क्या। जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो लोगो ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि अल्टरनेट टेक्स्ट अभी दिख रहा है। तो आपका काम है SRC को प्रॉपरली खत्म करो। अभी यहाँ पर हमारे पास वो स्टैटिक के अंदर का डेटा लोड करने के लिए, ये स्टैटिक फोल्डर जो है उसके अंदर का डेटा लोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मेथड आती है जो फ्लास्क फ्रेमवर्क में डबल करली ब्रेसेस में लिखी जाएगी, क्योंकि सिंगल लाइन में जब लिखा जाता है यहाँ पर कुछ तो डबल करली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, जिसको एक्सप्रेशन टैग भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फ्लो क्या है, यहाँ पर हमें मिलती है कि URL फॉर नाम की मेथड। अभी नेक्स्ट क्या है, तो ये URL फॉर क्या है एक्चुअल में, तो URL फॉर नाम की जो मेथड है वो ये क्या करती है, एक URL बनाती है, पाथ बनाती है। कैसे देखो, हमारे अभी फोल्डर का नेम क्या है, जैसे मेरे मेन फोल्डर का नेम वर्क स्पेस है। ओके, वर्क स्पेस के अंदर मैंने क्या किए हैं, हमारे प्रोजेक्ट के फाइल्स बनाने स्टार्ट किए, जिसमें उसमें स्टैटिक फोल्डर है, टेम्पलेट्स फोल्डर है, एंड demo.py जिसमें हम अभी लॉजिक रखते हैं पाइथन का। तो पहला फोल्डर है URL फॉर में पहले टारगेट किया जाएगा आपके वर्क स्पेस नाम के फोल्डर से, एंड उसके अंदर आपको बताना है आपका फोल्डर कौन सा है। तो आपका फोल्डर है स्टैटिक। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर की आप कौन सी फाइल यहाँ पर लोड करने वाले हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है क्या, logo1.jpg, ये जो मेरी फाइल है वो मैं यहाँ पर लोड करने वाला हूँ। तो फाइल का नेम क्या है वो यहाँ पर सेम लिखना। जैसे आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, सिंगल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
SR से जब हमने स्टार्ट किया तो बाहर से डबल कोट से स्टार्ट हुआ है, डबल कोट से एंड हुआ है, तो अंदर वाले सभी पार्ट सिंगल कोट में यूज करना। जैसे स्टैटिक मतलब फोल्डर का नेम मैंने सिंगल कोट में लिया, अभी फाइल का नेम भी मैं वहां पर ऐसे ही डालूंगा, जैसे लोगो 1.jpg। अभी इससे क्या हो जाएगा, स्टैटिक फोल्डर से आपका लोगो 1.jpg यहाँ पर लोड किया जाएगा। ओके, सेम इसी फ्लो से अगर आपने CSS की फाइल रखी तो CSS की फाइल आप उधर लोड कर सकते हो, क्योंकि CSS की फाइल कैसे लोड की जाती है, लिंक टैग से, क्योंकि ऊपर है देखो हेड सेक्शन में। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल रखी तो जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे लोड की जाएगी, स्क्रिप्ट टैग से। तो आपका काम क्या है, जो लिंक टैग में href है, तो जैसे हमने इमेज टैग के लिए सोर्स लिखा URL फॉर, वैसे चेंज कर लेना। सेम स्क्रिप्ट टैग का SR से आपको चेंज करना है, सेम इसके जैसा चेंज करना। अभी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। जस्ट हमने लोगो ऐड किया है तो वेबसाइट के ऊपर देखो क्या होता है, डन दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं चाहिए, हम कस्टमाइज करके ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर छोटा ही दिखाने के लिए थोड़ा सा हाइट एक 100 पिक्सल का रख देता हूँ, एंड सेम इसमें विड्थ में 100 पिक्सल का रख देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा इमेज जो है वो एडजस्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली, हमारे हिसाब से मैनेज भी किया जाएगा, कितना छोटा कितना बड़ा करना है आप हाइट विड्थ में लिख सकते हो। जस्ट रिफ्रेश करके देखो, ठीक है, क्योंकि अब ये रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है, तो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार के लिए हमें एक अच्छा सा ऐसा नेविगेशन बार मिल गया। नेक्स्ट आप रिस्पॉन्सिव भी देखोगे तो ऑलरेडी आपने चेक किया ही है, रिस्पॉन्सिव भी हमें प्रॉपर अच्छा तरीके से मिल रहा है। तो नेक्स्ट अभी आपका फ्लो क्या है, तो ये तो जी प्रॉपरली वर्क हो रहा है, तो लेकिन नेक्स्ट आपका काम क्या है, तो स्टैटिक फोल्डर में इमेज का तो हो गया, अगर CSS की फाइल आ गई आपने CSS की फाइल भी डाल दी, JS आ गया तो JS की भी फाइल डाल दी जावास्क्रिप्ट की। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ एक ही जगह पर रखना है तो ऐसा मत रखो, क्योंकि सॉर्टेड रखोगे तो अच्छा होगा। प्रोजेक्ट का फोल्डर या प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करते टाइम कभी भी आपके असेट्स आप सॉर्टेड रखो। मतलब क्या, तो स्टैटिक फोल्डर में अगर आपको जितने भी इमेजेस है, अगर आप लगता है तो आप यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर के अंदर और नए फोल्डर्स बना सकते हो, जिसमें इमेजेस में अलग जगह पर रख सकता हूँ। सेम उसी फ्लो से स्टैटिक फोल्डर में नया फोल्डर बना के मैं CSS का फोल्डर बना के उधर CSS की फाइल रख सकता हूँ। एंड स्टैटिक फोल्डर में अगर मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट लगती है तो JS का फोल्डर बना के उधर में जावास्क्रिप्ट रख सकता हूँ। तो अभी क्या हुआ, लोगो 1.jpg जो मेरी इमेज है मैं डायरेक्टली मूव करके इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो इससे अच्छा क्या हो जाएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा सॉर्टेड हो गया। स्टैटिक फोल्डर में इमेजेस, इमेजेस फोल्डर में है तो देखो इमेजेस फोल्डर में, लेकिन अभी क्या हुआ देखो, पाथ चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका इमेज उधर नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने उसका फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज किया। अभी स्टैटिक फोल्डर से लोगो 1.jpg लोड नहीं किया जाएगा, स्टैटिक के अंदर से इमेजेस के अंदर से लोड किया जाएगा। तो इसके लिए अभी पाथ मिसमैच हो गया, मतलब क्या होगा देखो, आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, ये देखो अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब सोर्स काम नहीं करता है तो अल्टरनेट पार्ट रन होता है। तो आपका काम अभी क्या है, स्टैटिक के अंदर इमेजेस से लोड हो रही है तो आपको इधर कहां पर बताना है, देखो यहां पर आपको मेंशन करना है, जिसमें लिखना है इमेजेस स्लैश। इससे क्या हो जाएगा, इमेजेस के अंदर का आपका लोगो 1.jpg इधर लोड किया जाएगा, एंड यहाँ पर आपका इमेज जैसे पहले था उस तरीके से दिख जाएगा। तो ये आपका पार्ट है, जब आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए असेट्स लगती है, इन सभी को दोस्तों असेट्स बोलते हैं, असेट्स जब लगती है तो प्रोजेक्ट की असेट्स स्टैटिक फोल्डर में रखी जाती है। ठीक है, तो इससे अच्छा हो जाएगा कि आप अपने वेबसाइट्स के लिए जितने भी डिजाइन चाहिए, जितने भी इमेजेस, CSS जावास्क्रिप्ट अच्छी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।